उतना ही से हम लोग काम चला लेंगे। मनीष भैया, मनीष कश्यप जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग आगे बस बिहाने भैया जेल में डलवाने का व्यवस्था आप कर रहे हैं। अब बताइए, ऐसे ही बिहार में मुख्यमंत्री कैंडिडेट ओवरलोड है, ओवरलोड नहीं है? ओवरलोड है कि नहीं है बिहार में? सब लोग मुख्यमंत्री बनेगा तो पत्रकार कौन बनेगा? अब विकास की बात कौन करेगा? लेकिन सभी बिहारियों की चाहत है कि मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री बने। भाई चाहत होगा तो बना देंगे लोग, सही है कि नहीं? चाहत होगा तो बना देंगे लोग, ये चीज है। वो चाहत में भी पहले आ जाएगा कि मनीषवा कौन जाति का, पहले पता करा था, एकदम बिल्कुल 100% आएगा, ये चीज है। तो ये सच्चाई है। आजकल तो ये भी सवाल होता है कि मनीष कश्यप के साथ जो लोग पत्रकारिता करते हैं वो किस जाति के? हाँ, कर देता है लोग, जबकि यहाँ पे जो भी लोग बैठा है, मैं जाति पूछ के बैठा हूँ क्या आप लोगों से? बैठा हूँ क्या? नहीं बैठा हूँ। तो ये सच्चाई है। तो कहने को कह देता है लोग, कुछ भी कह दे लोग, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आपका मन साफ रहेगा ना तो भगवान भी आपको साथ देंगे। मैं अपने सर पे हाथ रख के कह रहा हूँ, कसम खा के, अपनी माँ का कसम खा के बोल रहा हूँ कि आज से 15 महीना पहले मैं ये सोचता था कि YouTube फेसबुक से मुझे 50,000 रुपया आ जाएगा तो मैं बढ़िया से काम करूंगा। कितना? 50,000। मैं सर पे हाथ रख के कह रहा हूं। लेकिन भगवान ने मुझे उससे 20 गुना ज्यादा दिया। 10 लाख रुपया के आसपास आता है, कुछ लोग करोड़ों में दिखा देते हैं YouTube पे, और वीडियो बना के वो ससुर लोग जो है लाखों रुपया कमा लेते हैं। 10 मिलियन चला जाता है। मनीष कश्यप की कमाई कितनी है? तो 1 करोड़ रुपया। अब लोग देख लेते हैं, पूरे बिहार के लोग देख लिया, 10 मिलियन चला गया, वो लोग कमा लिया लाख रुपया। ये चीज है। तो 50,000 रुपया मैं भगवान से मांगा था, भगवान ने मुझे 10 लाख रुपया महीना दिया है। यानी कहीं नहीं तो कहीं मैं ईमानदार था, तभी भगवान मेरा साथ दिया। अगर बेईमान होता तो साथ नहीं देते। ये चीज़ है। तो हम लोगों को ईमानदार बने रहना होगा, और अगर हम ईमानदार बने रहेंगे तो ऊपर वाला भी हमें साथ देंगे। आज नहीं तो कल, जहाँ तक रास्ता दिखे वहाँ तक हमें चलना है। आगे का रास्ता फिर वहाँ से दिख जाएगा। भारत की 2 धरोहरों का आज जयंती है, कुछ कहिए। इतिहास में उनका अतुल्य योगदान है, लाल बहादुर शास्त्री जी का और महात्मा गांधी जी का। उनका योगदान को हम लोग झुठला नहीं सकते हैं, ये बात सत्य है। हाँ, ये बात सत्य है कि और भी बहुत सारे महापुरुष जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उन लोगों का भी योगदान जो है भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ है। तो गांधी के रास्तों पे अगर चलने से हम लोगों को, अगर हम लोग भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं तो करने का प्रयास किया जाए। लाल बहादुर शास्त्री के रास्तों पे चलने से अगर भारत जो है सशक्त हो सकता है तो हम चलने का प्रयास करें। अगर वहाँ से लगता है कि नहीं हो सकता है तो सुभाष चंद्र बोस भी हम लोगों में से ही किसी को बनना होगा, भगत सिंह भी हम लोगों में से ही किसी को बनना होगा। क्योंकि नरम और गर्म दोनों की ज़रूरत है। अगर गर्म फेज या ठंडा फेज ना रही तो पंखा ना चली। तो यही चीज़ बटे। मनीष जी, आखिरी सवाल आपसे है, पत्रकारिता के लिए स्कूल क्या चिन्हित है? अगर आप सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हुए हैं तो आप RSS के छात्र हैं, और जामिया से पढ़े हुए हैं तो आप मुस्लिम लीग। अपने ही पत्रकार साथी लोग ऐसा सवाल करते हैं, मनीष कश्यप RSS संगठन से जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं RSS संगठन से जुड़ा था और मुझे गर्व है कि मैं RSS संगठन से जुड़ा था, और वहाँ पे मुझे बम बनाना नहीं सिखाया गया है। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? कोई सवाल करता है तो आए मेरे सामने और बताए कि अगर कोई मदरसा से पढ़ता है और मदरसा से पढ़ने के बाद वो राष्ट्र सेवा करता है तो कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई मुस्लिम है और वो APJ अब्दुल कलाम बन जाता है तो कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई RSS से है और वो अगर बिहार की बात करता है, देश की बात करता है तो गुनाह नहीं है। ये चीज़ें सोचना होगा। तो सच्चाई ये है कि आप कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए। मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, मुझे गर्व है कि मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ। मुझे संस्कार दिया गया वहाँ पे, मुझे संस्कृति के बारे में बताया गया है, मुझे भारत के बारे में, अखंड भारत के राष्ट्र के बारे में बताया गया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी का फैन नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी का फैन नहीं हूँ। मेरे सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है। ये चीज़ें जो है ना, मुझे विद्या मंदिर के हर एक घंटी में, हर एक क्लास में सिखाया गया है। तो मुझे इस बात का गर्व है। मनीष भैया, आप हजारों युवाओं के दिल के धड़कन बन चुके हैं, और काश बिहार से ही आप एगो धड़कन आपका भी बने है तो दे दीजिए धड़कन वहाँ। आप इस रक्सौल के धरती से क्या संदेश देना चाहते हैं उन्हीं युवाओं को? देखिए, रक्सौल की धरती से मैं रक्सौल के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ।
नवरात्र पे भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो त्यौहार होता है उसको आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाए। उसमें जो है प्रशासनिक अधिकारी को परेशान ना किया जाए कुछ छोटे छोटे चीज़ों को फैला के स्प्रेड करके सोशल मीडिया पे। ये चीज़ें, इन सब चीज़ों से बचना है हम लोगों को। और रक्सौल बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, सबसे बड़ा। रक्सौल बिहार का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सिटी बन सकता है रक्सौल। यानी बिहार का मुंबई बनने का ताकत है रक्सौल के अंदर। अगर नहीं है तो आप लोग बोलिए कि नहीं है कि नहीं है? मुंबई बन सकता है। रक्सौल की जमीन जो है मुंबई से ज्यादा महंगा है। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो अभी काटिए, अभी मुझे करेक्ट कीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो अभी मुझे करेक्ट कीजिए, और मैं सही बोल रहा हूँ तो साथ दीजिए। रक्सौल का जमीन जब मुंबई से ज्यादा महंगा है, बिहार में सबसे ज्यादा महंगा जमीन जो है रक्सौल में है, तो सबसे ज्यादा डेवलप सिटी कौन होना चाहिए था? क्या रक्सौल डेवलप है? तो क्यों नहीं डेवलप है ये आप लोग बताइए। तो ये चीजें, अगर मान लीजिए कि आज रक्सौल डेवलप होता तो किसी को समस्या नहीं होता। आज हमारा जो जिस स्कूल में मैं बैठा हूँ, ये स्कूल जो है ना, बड़ा बड़ा जो स्कूल फ्रेंचाइजी ग्रुप जो है ना, उसको टक्कर देता कि नहीं देता? टक्कर देता। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों को समझना होगा। और रक्सौल को हम लोग अगर नंबर 1 और बिहार का मुंबई अगर बनाना चाहते हैं, तो मुंबई में लोग क्या सोचते हैं वो हमें सोचना होगा। मुंबई में लोग सोचते हैं कि इनके पास एगो कंपनी है तो हम 2 को खोलेंगे। इनका टर्नओवर 100 करोड़ है तो हमारा टर्नओवर 200 करोड़ का होगा। और हम क्या सोचते हैं कि अगर ये वो ट्रैक्टर खरीद के लाए हैं तो ससुर कहाँ से ट्रैक्टर ले आइल बड़ा, तू रुक, तार इंजन में चीनी डाल देता नहीं। जबकि किसी भी किताब में नहीं बताया गया है कि इंजन में चीनी डालने से इंजन सीज हो जाता है, लेकिन हम लोगों को जानकारी है कि नहीं है जानकारी। ट्रैक्टर ले आइल बड़ा, अब ये ट्रैक्टर ला है तो सोचना चाहिए कि 55 bhp का लेके आए हैं, HP का लेके आए हैं, 55 HP का लेके आए हैं, तो हम 60 HP का लेके आएंगे, 70 HP का लेके आएंगे। हम ही नहीं सोचते हैं जरूर भैया वो कहीं से उन्हें कैले बटे तब ये ट्रैक्टर खरीद के ले आइल बा। तो ये मेंटालिटी बदलना होगा। और जिस दिन हम लोग ये नेगेटिव मेंटालिटी से इसको बदल के पॉजिटिव मेंटालिटी में कर लेंगे, उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा। बिहार के बर्बादी में किसका योगदान है? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप थोड़े आके बिहार को बर्बाद किया है। रसिया के पुतिन थोड़ी किए हैं, चीन के शी जिनपिंग थोड़े किए हैं, हम ही लोग किए हैं। तो बिहार को बनाएगा कौन? हम ही लोग बनाएंगे। तो बस जिस दिन हम लोग पॉजिटिव सोच करना शुरू कर दिए, उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा। और हर एक खेल में कम से कम 2, 4, 5 खिलाड़ी बिहार के जरूर रहेंगे। मनीष जी, जैसे खेल की बात हो रही थी, हर साल खेल के बजट पास होता है। आखिर वो बजट ज़्यादा का अगर वो सुविधा हमारे खिलाड़ियों को अगर मिलती है, तो हमारा जो खिलाड़ी जो है यहाँ से, जैसे झारखंड से वहाँ पे स्टेट में, सेंट्रल में जाते हैं, खेल बजट का जो है ना खेला होता है, जबरदस्त खेला होता है। खेल बजट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना झुनझुना थमाया जाता है। खेल नहीं है तो फिर खेल मंत्री का नहीं, खेल बजट का खेला हो जाता है। अगर खेला नहीं होता ना तो शायद जो है बिहार, अब मेहनत कौन करता है? बिहारी लोग ताकतवर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो क्रिकेट में अगर मान लीजिए आगे नहीं है तो खो खो में तो आगे होने चाहिए, दौड़ में तो आगे होना चाहिए, भाला फेंक में तो आगे होना चाहिए। ताकतवर होते हैं कि नहीं होते हैं ना? तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो बिहारी में काबिलियत है, लेकिन बिहारी लोग जातिवाद के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं और यहाँ के नेता उसी के चक्कर में जो है मलाई खा रहे हैं। यहाँ के खिलाड़ी पीछे क्यों हैं? यहाँ के खिलाड़ी पीछे वो अपने पापा के कारण है। पापा जी लोग चुनाव के समय में वोट देंगे जाति के नाम पे। जिस दिन हर एक बेटा का बाप जो है ये ठान ले कि हमें विधायक सांसद का भविष्य नहीं बनाना है, हमें अपना बचवा का भविष्य बनाना है, उस दिन बिहार का भविष्य बन जाएगा। उस दिन बिहार का भविष्य बन जाएगा। अपने वोट देने से पहले आप लोग एक बार अपने बेटा के आंखों में आंखें डाल के देख लेना और कहना कि बाबू इस बार किसी नेता का भविष्य बनाने नहीं जा रहे हैं, हम तुम्हारा भविष्य बनाने जा रहे हैं। उस दिन बिहार के बच्चों का भी भविष्य बनेगा और उस दिन बिहार का भी भविष्य बनेगा।